मंगलाचरण करते हैं। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वी स्वान्तस्तमो विघातार्थम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। करणानुयोग दीपक भाग 1 किताब तो पूरी हो गई। 2 दिन है, आज और कल। आज और कल जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए जाएंगे। मैं पहले प्रश्न भी बोलूँगा और फिर उसका उत्तर भी। जो उत्तर आपको समझ में आए आप लिखते चलिए और जो आपको याद है उसे छोड़ते चलिए। आवाज़ तो पूरी आ रही है ना? ठीक, चलें। पहला प्रश्न है, करौंदा आपने बताया था नहीं खाना चाहिए, कारण क्या है? उत्तर, करौंदा क्षीर फल है। क्षीर फल को आचार्यों ने अवक्ष बताया। करौंदा भी अवक्ष है और एक आता है लिसौड़ा। लिसौड़ा भी अवक्ष है। ये दोनों अवक्ष होते हैं, ये नहीं खाने चाहिए। आगे आइए। वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में उपसम सम्यक्त कैसे बनेगा? वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में उपसम सम्यक्त कैसे बनेगा? अभी किसी ने पूछा क्षीर फल क्या होता है? जिस चीज़ को पेड़ से तोड़ें और दूध निकले वो अवक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न आया, वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में उपसम सम्यक्त कैसे बनेगा? कोई द्वितीयोपशम उपसम श्रेणी में कोई द्वितीयोपशमधारी मुनि महाराज हैं। मान लो उनका 11वें गुणस्थान में अंतिम समय मरण हो गया, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग जाएंगे तो अपर्याप्त दशा में द्वितीयोपशम रहेगा। तो प्रथमोपशम तो नहीं रहेगा, द्वितीयोपशम रहेगा। ये समझना चाहिए। प्रथमोपशम कभी अपर्याप्त दशा में नहीं होता। हाँ, द्वितीयोपशम अपर्याप्त दशा में होता है। आगे, भाव किस अपेक्षा से कहा? सासादन गुणस्थान में पारिणामिक भाव किस अपेक्षा से कहा गया है? पहले 4 गुणस्थानों में सम्यक्त की अपेक्षा व्याख्या है। अब हम सोचें, सासादन गुणस्थान में सम्यक्त का क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं। दर्शन मोहिनी का क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं। इस अपेक्षा से सासादन गुणस्थान पारिणामिक भाव है। लेकिन अगर वैसे देखें तो अनंतानुबंधी के उदय से होने के कारण वह औदयिक कहा जा सकता है। फिर आप क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि पहले 4 गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी की व्याख्या है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा सासादन गुणस्थान पारिणामिक भाव है, इस अपेक्षा। दूसरा, मिश्र गुणस्थान में जीव का मरण उसी गुणस्थान में होता है जिसमें कि उसने आयुबंध किया था। क्यों? जैसे मान लो किसी ने 4थे गुणस्थान में आयुबंध किया हो और वो जीव तीसरे में आ गया, अब मरण होगा तो 4थे में मरण होगा। अगर मिथ्यात्व में उसने आयुबंध किया और तीसरे में हो तो उसका मरण पहले में होगा, क्योंकि उसने आयुबंध वहाँ किया है। आयुबंध जहाँ किया है वही गुणस्थान फिर रहता है उसके, इस कारण। तीसरा, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में परिणामों की संख्या पूर्व के 2 गुणस्थानों से अधिक होती है या कम? क्यों? परिणामों से आपका क्या तात्पर्य है? परिणामों की संख्या की बजाय आपको ये पूछना था परिणामों की विशुद्धि कैसी रहती है। परिणामों की संख्या नहीं लिखी शास्त्रों में कि अधिकरण की संख्या कितनी,
अपूर्वकरण की कितनी, ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अधःकरण के स्थिति बंधापसरण और अपूर्वकरण के स्थिति कांडक घात में क्या अंतर है? बंधापसरण और स्थिति कांडक घात, बंधापसरण होता है बंध का रुक जाना, स्थिति बंधापसरण स्थिति कांडक घात होता है स्थिति का घट जाना, दोनों अलग अलग। पांचवा, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में सभी कषायों की एक विशेष प्रकार की कृष्टि होती है, जबकि लोभ कषाय की बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि दोनों। इसका मतलब ये, क्योंकि लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक जानी है, इसलिए बादर लोभ कषाय की कृष्टि की वो अनुवृत्तिकरण में चली गई। औरों में तो क्रोध मान माया की तो बादर और सूक्ष्म कोई भी कृष्टि करना आवश्यक नहीं, क्योंकि उनको तो 9वें गुणस्थान में पूरा पूरा जाना है। लेकिन लोभ कषाय को, क्योंकि बादर को 9वीं में जाना है और सूक्ष्म लोभ को 10वीं में जाना है, इसलिए अनुवृत्तिकरण में लोभ कषाय की 2 कृष्टियाँ होती हैं। नंबर 6, उपसम श्रेणी के सापेक्ष उपशांत मोह गुणस्थान तो उच्चतम स्थिति के रूप में समझ आता है, परंतु क्षपक श्रेणी में क्षीण मोह का क्या औचित्य है? जबकि यहाँ तो स्थिर निर्मल परिणाम होते हैं, परंतु कुछ करने को आवश्यक जैसी तो कोई बात हटी नहीं। क्षीण मोह का मतलब है क्षपक श्रेणी में मोह के नष्ट हो जाने पर जो परिणाम बनते हैं, जो यथाख्यात चारित्र बनता है, अब जो अनंत काल तक रहने वाला है, कुछ भी हिलने वाला नहीं, इसलिए क्षपक श्रेणी में क्षीण मोह, अब यहाँ मोहनी कर्म क्षीण हो गया, इस तरह व्याख्या है। 7, अधःकरण की तरह अपूर्वकरण में पूर्ण प्रकृतियों के लिए कोई आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रकृतियों की निर्जरा नहीं होती, पाप प्रकृतियों की निर्जरा होती। द्वितीयोपशम सम्यक्त से गिरकर चौथे गुणस्थान में आने पर सम्यक्त तो छायोपशमिक ही होगा या औपशमिक भी हो सकता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले चौथे गुणस्थान में आने पर उनका सम्यक्त आएंगे तब औपशमिक रहेगा, उसके बाद छायोपशमिक बन जाएगा। अच्छा, परिणाम अगर और गिर जाएं तो नीचे भी गिर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। त्रिंचों में पर्याप्त दशा में छायक सम्यक दर्शन कैसे होगा? किसी जीव को छायक सम्यक दर्शन हुआ, उसने त्रिंच आयु पहले बांध ली है, अब उनका मरण हुआ तो भोग भूमि में त्रिंच बनेंगे, तो त्रिंच दशा में, त्रिंच अवस्था में पर्याप्त दशा में उनका छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 154। श्रुति निकाल लीजिए, किताब आप पे है। प्रश्न 154, श्रुति ज्ञान के अपनुरुक्त अक्षर कितने हैं? देखो, मूल में 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 योगवाह, इस तरह 64 तो मूल वर्ण हैं। हमने आपको पहले समझाए थे ना, स्वर आ आदि, उनको पहले लिया हमने लघु, फिर लिया दीर्घ, फिर लिया प्लुत। पहले लिया लघु, फिर लिया दीर्घ, फिर लिया प्लुत, उस तरह लिया। उसके हिसाब से वो 27 हो गए। 33 व्यंजन बताए थे और हमने 4 बताए थे योगवाह। इस प्रकार मूल वर्ण 64 हैं। अब इन 64 को एक जगह से एक जगह मिला मिला के परस्पर में अगर गुणा करें तो एक कम एकट्ठी प्रमाण अर्थात 20 अंक प्रमाण की एक संख्या बन जाती है। ये क्या संख्या आई? कुल टोटल अक्षर इतने बने, ये टोटल अक्षरों की संख्या आ गई।
अंग प्रविष्ट में और अंगवायु में इतने अक्षर मिलते हैं, ये इनका कहना है। जिनवाणी के कुल अक्षर कितने हैं? इतने अक्षर हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 154 में कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 222 से 226 आप अपनी सरल भाषा में लिखवा दीजिए। देखते हैं। जो इसमें लिखा है उससे सरल नहीं हो सकता, क्योंकि इन शब्दों की यही भाषा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए 222 में लिखा योग स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान अथवा स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। इन्होंने बता दिया। अब इनकी परिभाषा इन्होंने नीचे दी। प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। अर्थात योग में मन वचन काय के अनुसार जो तारतम्यता आती है, योग कितने प्रकार का होता है, आत्मा के प्रदेशों में हिलन डुलन कितने प्रकार की होती है, उन्हें कहते हैं योग स्थान। सरल है, बिल्कुल समझ लीजिए। दूसरा अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, जिन कषायों के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंद होता है। अर्थात कषाय कितनी प्रकार की? बहुत प्रकार की। कषाय में तारतम्य बहुत प्रकार से होता है, और तारतम्य बहुत प्रकार से होने से अनुभाग बंध में भी अंतर पड़ता है। कषाय बहुत प्रकार की तो अनुभाग भी बहुत प्रकार का। आगे स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंध के कारणभूत कषाय परिणामों को, अर्थात कषाय बहुत प्रकार की, स्थिति बंध भी बहुत प्रकार का, अनुभाग बंध भी बहुत प्रकार का, ये समझना है। और स्थिति स्थान में बंध रूप कर्म की जघन्य आदि स्थिति को स्थिति स्थान कहते हैं। जैसे मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर प्लस एक समय, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्लस 2 समय, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्लस 3 समय, ऐसे जो स्थिति के स्थान हैं उन्हें स्थिति स्थान कहते हैं। समझना क्या था ध्यान से, एक स्थिति स्थान के इन्होंने लिखा असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान हैं। एक एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान हैं, और एक एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, ऐसे हैं ये। इस तरह इनको समझ लेना चाहिए। ये सारे जब पूरे हो जाते हैं तब जाके एक भाव परिवर्तन बनता है। इसमें काल कितना लगता है? जितना काल द्रव्य में लगता है उससे अनंत गुना क्षेत्र में, उससे अनंत गुना काल में, उससे अनंत गुना भाव में, उससे अनंत गुना भाव में लगता है। आज तक हमने सबसे कम कौन से परिवर्तन किए? भाव परिवर्तन। सबसे ज़्यादा कौन से परिवर्तन किए? द्रव्य परिवर्तन। लेकिन फिर भी सबसे कम किए, फिर भाव परिवर्तन हमने कितने कर लिए? वे भी अनंत हो गए। इसका मतलब हम अनंतानंत काल से संसार भ्रमण कर रहे हैं, ये बताना है। हाँ, नीचे प्रश्न नंबर 261 में इंद्रिय मार्गणा में 4 इंद्रिय जीवों के साथ असंगी पंचेंद्रिय शब्द जुड़ने से रह गया है। प्रश्न 261।
हाँ, आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि असैनी पंचेंद्रीय जीवों की कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। पर यहाँ इन्होंने क्या किया, एक इंद्री से पंचेंद्री तक इन्होंने 5 लिए। इन्होंने पंचेंद्री के 2 भाग नहीं किए, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, 1, 2, 3, 4 इंद्री में कोई सम्यक दर्शन नहीं और 5 इंद्री में तीनों सम्यक दर्शन होते। इन्होंने उसका विभाजन नहीं किया। अच्छा, एक बात और देखें आप, संगी मार्गणा में इन्होंने इसका विभाजन कर दिया, क्योंकि वो सैनी असैनी की अपेक्षा मार्गणा है। उसमें इन्होंने क्या लिखा, संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी जीव के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं और असंगी जीव के एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण, क्योंकि इंद्रियों में इंद्री की अपेक्षा था तो उन्होंने पंचेंद्री की व्याख्या कर दी। अब सैनी असैनी की व्याख्या सैनी मार्गणा में होनी थी, वो इन्होंने सैनी मार्गणा में कर दी, इसलिए आपका कहना उचित नहीं है। आगे, सूक्ष्म निगोदिया जीव का पर्याय ज्ञान मति ज्ञान है या श्रुति ज्ञान? दोनों। हमेशा ध्यान रखें, जिस जीव के मति ज्ञान कम होगा उसके श्रुति ज्ञान भी कम होगा। इसलिए जहाँ पर पर्याय श्रुति ज्ञान है वहाँ पर्याय मति ज्ञान भी है। दोनों, पर्याय का मतलब लोएस्ट पॉसिबल, इससे कम मति श्रुति ज्ञान हो ही नहीं सकते। 261 नंबर का आंसर समझ में नहीं आ रहा। गति मार्गणा, समझिए कहाँ दिक्कत है, बताइए। गति मार्गणा में इन्होंने क्या बताया, चारों गतियों के जो जीव हैं उन चारों गतियों के जीवों में कौन कौन से सम्यक दर्शन होते हैं। पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था में दोनों की अपेक्षा इन्होंने समझाया है। देखें, गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी में नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा क्षायोपशमिक। क्या मतलब, पहले नरक में जो जीव आ रहा है उसके कौन कौन से हो सकते हैं सम्यक दर्शन? अपर्याप्त अवस्था में 2, क्षायिक और कृतकृत वेदक। प्रश्न, क्या क्षायोपशमिक नहीं हो सकता? क्षायोपशमिक कृतकृत वेदक तो हो सकता है, पर ओनली क्षायोपशमिक नहीं हो सकता। उसका क्या होगा, वो तो वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर नरक में वो जीव आएगा तो अंतर्मूर्तवार फिर पैदा हो जाए, वो अलग बात है। तो इन्होंने क्या लिखा, अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक और कृतकृत की वेदक की अपेक्षा क्षायोपशमिक। अगर ये क्षायोपशमिक लिख देते तो क्षायोपशमिक जो ऑर्डिनरी सामान्य है ना, वो हमारे पढ़ने में आता, लेकिन नहीं, वो नहीं। कृतकृत वेदक तो हो सकता है, क्षायिक हो सकता है, सामान्य क्षायोपशमिक नहीं। आगे बढ़ें, पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, ठीक है। दूसरी आदि नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष। सम्यक दृष्टि जीव नरकों में जाता है ना, तो केवल पहले नरक में जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। इसका मतलब सम्यक तो सहित मरण करे तो। इसलिए दूसरी आदि पृथ्वियों में अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यक दर्शन नहीं। पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और क्षायोपशमिक 2। क्यों क्षायिक क्यों नहीं लिखा? क्षायिक इसलिए नहीं लिखा, क्षायिक वाला केवल पहले नरक तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता।
और वहाँ छायक उत्पन्न कर ले तो क्या दिक्कत? नहीं, छायक दर्शन की उत्पत्ति सिर्फ मनुष्य पर्याय में होती, अन्य कहीं भी नहीं हो सकती। तिरंच गति में भोग भूमि तिरंच के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन होते हैं। भोग भूमि में कोई तिरंच पैदा हुआ। अब मान लें मनुष्य पर्याय में कोई किसी जीव ने तिरंच आयु पहले बांध ली, बाद में छायक सम्यक दृष्टि बना। अब वो छायक सम्यक दृष्टि अगर तिरंच में जाएगा तो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने लिखा भोग भूमि तिरंच के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक, और छपना प्रारंभ करने के बाद जब वो कृतकृत वेदक अवस्था में मरण किया और तिरंच पर्याय पहले बांध रखी है तो अभी भोग भूमि में चला जाएगा। तो कृतकृत वेदक और छायक सम्यक ये दोनों अपर्याप्त अवस्था में मिल जाएंगे। पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। क्यों? अपर्याप्त अवस्था में लेके आए छायोपशमिक और क्षायक, वो रहेंगे और नया वहाँ उत्पन्न होने में कोई आपत्ति नहीं है। अब मनुष्य गति में आइए। मनुष्य गति में मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन। अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन लिखे। ये लिखे इन्होंने यहाँ मनुष्य गति भोग भूमि की अपेक्षा। किसी छायक सम्यक दृष्टि ने मनुष्य आयु पहले बांध ली तो मनुष्य आयु में उसने जन्म लिया तो भोग भूमि में जन्म लेगा। और कृतकृत वेदक है और कृतकृत वेदक में मनुष्य आयु बांध के मरण करेगा तो भी भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में नहीं आएगा, इस अपेक्षा। और पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। इन्होंने लिखा मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक दो सम्यक दर्शन और पर्याप्त अवस्था में तीनों होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गलत लिखी है। गलत क्या लिखी है? अगर कोई मान लो देव हो और वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो और मनुष्यों में पैदा हो तो क्या होगा? छायोपशमिक सम्यक तो साथ आ जाएगा। अच्छी तरह सुनिए, जब हमने पढ़ाया था तब ये बात पकड़ में नहीं आई, अब स्पष्ट है। मनुष्यों के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक नहीं, दो नहीं, सामान्य की अपेक्षा भी छायोपशमिक दोनों। और पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। पर्याप्त में तीनों सम्यक दर्शन भोग भूमि में भी हैं और कर्म भूमि में भी हैं। लेकिन यहाँ बढ़ा लीजिए, मनुष्य गति में मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में क्षायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोपशमिक एवं सामान्य छायोपशमिक भी देव पर्याय की अपेक्षा। आगे बढ़े। देव गति में भवनत्रिक देव और कल्पवासी देवियों के अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता, सम्यक तो सहित मरण करे तो, और सम्यक सहित मरण करे तो स्त्री पर्याय में जाता नहीं, इसलिए देवी बनता नहीं। बनेगा तो देव बनेगा। किंतु पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायोपशमिक दो सम्यक तो होते हैं, क्षायक नहीं होते। क्यों? क्षायक की यहाँ उत्पत्ति नहीं होती। वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं,
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अगर मरण करके जाएगा मान लो तो मात्र वैमानिक बनेगा, अन्य नहीं बनेगा। इसलिए वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आगे, देवों के वैक्रियक शरीर है तो उनके क्या लिखा, सहनन और संस्थान कैसा होता है? सहनन नहीं होता वैक्रियक शरीर में, इसलिए सहनन तो नहीं होता। संस्थान आकार कौन सा? समचतुरस्र संस्थान होता है, सर्वांग सुंदर। सारे देवों के, चाहे भवनत्रिक हो चाहे वैमानिक हो। इतना होने के बाद भी भवनत्रिक देवों से वैमानिक देव बहुत सुंदर होते हैं। प्लीज़ आज तो बता दीजिए 63 प्रकृतियाँ कौन कौन से गुणस्थान में नष्ट होती हैं? आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, लिखिए। हाँ, चौथे गुणस्थान में 7 प्रकृतियां गई। ऐसा करें, कल मैं इनको ढंग से आपको लिखा दूंगा विद डिटेल, इसे आज छोड़ दीजिए, शायद एक आध की भूल नहीं हो जाए इस कारण। आगे चलें, भाव परिवर्तन समझा दीजिए। अभी बताया था ना, भाव परिवर्तन तो बता दिया आपको। अचक्षु दर्शन जीव में हमेशा पाया जाता है 12वें गुणस्थान तक। क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान तक जीव के मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, और उसके पूर्व में अगर मान लो कोई भी जीव हो तो अचक्षु दर्शन तो हमेशा होगा ही होगा। देखिए, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों के चक्षु दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन भी है। नहीं, 1 2 3 इंद्री के चक्षु दर्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पहले से 12वें गुणस्थान तक का कोई भी जीव हो, अचक्षु दर्शन तो 12वें गुणस्थान तक के हर जीव के हमेशा पाया जाएगा, हमेशा पाया जाता है। अगर ये पूछें कि विग्रह गति में पाया जाएगा कि नहीं, वहाँ भी पाया जाएगा। क्यों विग्रह गति में आप क्यों मान रहे हैं? विग्रह गति में इसलिए मान रहे हैं कि विग्रह गति में अगर नहीं मानेंगे तो क्या आत्मा को दर्शन शून्य मानेंगे? सोचो, क्या ऐसा मानोगी आत्मा दर्शन शून्य है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निगोदिया होना सूक्ष्म उसमें भी पाई जाती हैं, जैसे ज्ञान की अपेक्षा मति और श्रुत, कुमति कुश्रुत की अपेक्षा, ये तो पाए ही जाएंगे। कोई भी आत्मा विग्रह गति में हो, लब्ध पर्याप्त हो, कहीं भी हो, सूक्ष्म निगोदिया हो, कोई भी हो, मति शुद्ध ज्ञान तो पाए ही जाएंगे। कहाँ तक? 12वें गुणस्थान तक। दर्शन कौन से पाए जाएंगे? दर्शन, अचक्षु दर्शन जरूर पाया जाएगा, 12वें गुणस्थान तक हर जीव के पाया जाएगा। और देखिए, जो 5 लब्धि हैं अंतराय कर्म वाली, वो हर जीव के पाई जाएंगी, जरूर पाई जाएंगी। उनका कार्य दृष्टिगोचर कम हो या ज़्यादा वो अलग बात है, लेकिन वो पाई जरूर जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। इनका क्षयोपशम हर जीव के होता ही होता है। द्विदल में दूध दही दोनों में मानते हैं? नहीं, हमने ये प्रश्न आचार्य से पूछा था। यद्यपि 1-2 श्रावकाचारों में द्विदल के बारे में ये भी लिखा है कि दही के साथ अगर आप मान लो खीरा का बीज खाएं, क्योंकि खीरे में बीज होता है ना,
और आपने ककड़ी को या खीरे को दही में मिला लिया तो द्विदल हो जाएगा। बादाम के 2 टुकड़े होते हैं, बादाम को आपने दही में डाल दिया तो द्विदल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैंने आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री सही मान्यता कैसी माननी चाहिए? आचार्य श्री ने कहा, बड़े बड़े शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी। केवल बड़े बड़े शास्त्रों में दाल और दाल के पदार्थ और उधर दही, इन दोनों का संबंध होने पर द्विदल बनता है। बादाम से नहीं बनता, खीर ककड़ी से नहीं बनता, मूंगफली से नहीं बनता, और किसी से नहीं बनता। दाल है, दाल से बनता है। दाल और दही मिलेगी और उसमें अभी जब दाल और दही मिला दिया ना, अभी द्विदल नहीं बना। आप दाल और दही मिलके जो चीज़ बनी वो आपके लार से जुड़ेगी, तब जीवों की उत्पत्ति होगी। द्विदल में अवक्षपना जब आता है जब उसमें लार मिलती है। कितने जीव पैदा होते हैं बस गिनती मत पूछिए, इतने जीव पैदा होते हैं। एक विषय आपको और समझा दें क्योंकि वो ज़रूरी है। एक बार हमने शिविर लगाया था कुंथलगिरी में, तो वहाँ 4 आरिका माताजी पधारी हुई थी। उन्होंने हमें बुलवाया, कुछ चर्चा करनी है, तो हम उनके पास गए थे। उन्होंने हमसे पूछा, आप द्विदल कैसे मानते हैं? हमने उनसे कहा, दही और दाल का सामान मिला और द्विदल बना। बोले ठीक, पहले ये बताओ दूध कैसा, कच्चा या गरम? हमने कहा क्या मतलब? बोले हम लोग कच्चे दूध का जो दही है ना, उसके साथ द्विदल नहीं मानते। हमने कहा माता जी ऐसा क्यों? उन्होंने हमको 2, 3, 4 शास्त्रों के नाम बताए। उनका कहना बिल्कुल ठीक था। हमने वो 3 और 4 शास्त्र हमारे भी देखे हुए थे। हमने कहा माता जी आपका कहना ठीक है। इन 2-3 शास्त्रों के अनुसार कच्चे दूध से जमे हुए दही के साथ बेसन मिलने पर द्विदल बनता है। ये आपकी बात सही है। फिर मैंने उनसे कहा, बोले इसलिए हम तो आजकल जो बनता है दही ना, वो पके हुए दूध का बनता है, इसलिए हम तो पके हुए दूध के दही के साथ दाल खाने में नहीं मानते द्विदल। हमने कहा ठीक माता जी, अब हमारा उत्तर दीजिए। हमने फिर उनको 4 शास्त्रों के नाम और बताए। मैं ये बात आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इतने शास्त्रों तक आप तो पहुँचोगे नहीं, तो थोड़ा हमारा फ़ायदा उठा लो। फिर हमने उनको 4 शास्त्रों के नाम और बताए। हमने उनसे कहा माता जी इन 4 शास्त्रों में क्या लिखा देखो। उन्होंने देखा, बोली हाँ इनमें तो ये लिखा है दही के साथ बेसन खाने से द्विदल होता है। मैंने कहा अब आप आपके सामने 8 शास्त्र रखें, 4 में लिखा है कच्चे दूध के दही के साथ और 4 में लिखा है दही के साथ। अब आप कौन सा मानेंगे? बोले नहीं हम तो कच्चा वाला मानेंगे। तो हमने उनसे कहा माता जी ऐसा नहीं होता। आप भी ध्यान रखना जीवन भर किसी विषय में अगर 2 शास्त्रों में 2 प्रमाण मिलें, हमेशा ऊंचा प्रमाण ग्रहण करना, नीचा नहीं। आपने नीचा प्रमाण क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपकी रसना इंद्री की लोलुपता है, उसको खाना है दही और बेसन, इसलिए आपने कच्चे दूध का बहाना जिसमें लिखा था वो मान लिया। हम तो माता जी दोनों को मानते हैं, दही कच्चे दूध का हो पके दूध का हो, सबसे द्विदल मानेंगे। बोले नहीं हम तो नहीं मानेंगे। हमने कहा माता जी आपकी रचना इंद्र की गड़बड़ी है और शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होने से ये मिथ्यात्व कहलाएगा, आप देख लेना। हम कह के चले आए। ऐसा नहीं होता। इसलिए बादाम मूंगफली आदि अगर दही के साथ है तो भी नहीं होता। हमने तो एक काम और किया, पके दूध को
पके दूध से अपने घर में दही जमाया, उसमें दाल का सामान मिला के हमने उसमें थोड़ी लार टपकाई और उसे ले जाके हमने टेस्ट कराया पैथोलॉजी वाले के पास। उसने स्पष्ट बोल दिया इनमें जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। तो अगर कच्चे दूध के साथ ही होते हैं, पके दूध के साथ नहीं, तो पैथोलॉजी में ये जीव कहाँ से आ गए? इसलिए बिल्कुल नहीं, जीवन भर ध्यान रखिए, अगर कोई विषय आपको दो शास्त्रों में अलग अलग मिले, हमेशा ऊंचा वाला ग्रहण करना। आगे, क्या हम लोग भी प्रति समय औदारिक वैक्रियक एवं आहारक शरीर की 6 पर्याप्ति के योग पुद्गल वर्गना ग्रहण करते हैं? नहीं, हम और आप केवल औदारिक शरीर के योग्य, बस। नारकी और देव वैक्रियक शरीर के योग्य। और जब मुनि महाराज आहारक शरीर बनाते हैं तब आहारक शरीर के योग्य। उन्होंने मिला के लिख दिया कि किसी भी शरीर के योग्य आप ग्रहण करें उसको आहार कहते हैं। ऐसे करण 3 समझने हैं, हमने बहुत बार समझा दिया आपको। करण क्या है? परिणामों की विशुद्धि की 3 स्टेज हैं। अधःकरण पहली स्टेज, अपूर्वकरण दूसरी स्टेज, अनुवृत्तिकरण तीसरी स्टेज। जैसे आपका बच्चा बीकॉम पास करता है ना 3 साल में, ऐसे ही पहली स्टेज अधःकरण, थोड़ा काम हो गया, फिर और आगे आए तो अपूर्वकरण और दूसरा काम हो गया, और बढ़े तो अनुवृत्तिकरण। और तरह से समझ लीजिए, मान लो आपको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, 1 नंबर से 100 नंबर तक आपको पहुंचना है। यूँ लगा लो समझाने के लिए, 1 से आपके परिणामों की विशुद्धि 1 नंबर से बढ़ी। अभी मिथ्यात्व में थे, 1 से 33 तक आए अधःकरण, अब 66 तक आए अपूर्वकरण, 99 तक आए अनुवृत्तिकरण, 100 में आए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जहाँ भी आपको 3 करण पढ़ने को मिले, आप ये समझिए कि इस गुण की प्राप्ति के लिए परिणामों की विशुद्धि की 3 स्टेज हैं, ये समझना चाहिए। आगे, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त उम्र में जिस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उसकी शरीर की अवगाहना बदलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। छोटे बालक तो बालक ही। हमने आचार्य जी को पूछा तो आचार्य जी कैसे लगते होंगे? तो आचार्य जी बड़े हंसे और उन्होंने उत्तर दिया, अगर मान लो हम जयपुर में हैं, अभी जयपुर में 2 समवशरण आए, एक समवशरण में 50 साल के भगवान विराजमान और एक में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के। आप किसको देखने जाओगे? 8 वर्ष वालों को देखने जाएंगे। पहले देखें तो सही, छोटे से बच्चे से भगवान कैसे। तो बोले ये मत समझना वो गंदे दिखते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं, उनके शरीर की अवगाहना बढ़ती नहीं। आगे, कोई माता जी अगर बोले कि बिना परिक्रमा और पूजा के आहार नहीं लेंगे तो क्या करें उस समय? हालांकि मैं तो वहाँ जाती ही नहीं हूँ। जब आप जाती नहीं है तो चिंता क्यों है आपको? जब आप जाती नहीं है तो चिंता मत करिए। हमने आचार्य जी से प्रश्न किया, हमने हर बात आचार्य जी को पूछी। हमने आचार्य जी को प्रश्न किया, महाराज जी कोई माता जी हमारे यहाँ आ जाएं और वो बिना परिक्रमा और बिना पूजा के आहार नहीं लेती हों तो हम क्या करें? समझाने से तो मानेंगी नहीं, क्योंकि ये उनकी परंपरा है।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बिना आहार के भेज देना, उन्होंने ये कहा विवेक से, बुद्धि से काम लेना। उनकी बात सारी समझ में आ गई। इसका मतलब दो ऐसा काम करना, वो भी भूखी नहीं जाएं और आपको भी दूषण ना लगे। क्या मतलब? समझदार लोगों की गिनती तो बहुत कम होती है, नासमझ लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नासमझ की पंचायत है, उनमें से किसी भी एक दो व्यक्तियों से पाद प्रक्षालन परिक्रमा करवा देना, जब उनका काम हो जाए तब आहार देने पहुंच जाना, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन अपने को करना नहीं, क्योंकि ये कार्य आगम सम्मत नहीं है। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए, जो माता जी परिक्रमा करवाती हैं, पूजा करवाती हैं, हम उन्हें अपने यहाँ क्यों बुलाएं? हम बुलाएं नहीं। और वो आ भी जाए तो भी उनसे कह दें माता जी हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। लेकिन समाज के कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, फिर क्या करें? फिर ये करें, उनसे कहो भैया इनको आप पड़गाना, हम तो चौका नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं? हम बड़े अच्छी तरह बता रहे हैं आपको। जिन साधुओं की चर्या आगम के अनुसार नहीं है, जिनके साधु जिनकी चर्या में दोष है, जो एसी पंखे में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, जिनके पास मोबाइल है, जो पैसे का लेन देन करते हैं, हमारी बस्ती में आ जाएं तो हम तो इस पर चौका नहीं लगाते। जब मंदिर की मीटिंग होती है तो हम पहले ही कहते हैं भैया इनकी चर्या ठीक नहीं है, हमें चौका नहीं लगाना। क्यों? इसलिए चौका लगाओ और पाप बंद और बोल लो, ऐसा क्या काम? मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये करुणानुयोग दीपक भाग 1 की क्लास है। आप सब लोग समझदार हैं, बाल बुद्ध के नहीं हैं। और मेनली महिलाएं दिख रही हैं सामने, चौके की मालिक आप लोग हैं। हम तो स्पष्ट करते हैं, पंचों की बैठक लगी कि हाँ साहब फलाने महाराज आ रहे हैं, इतनी पीछी है, कौन से महाराज? वो नहीं, हम चौका नहीं लगाएंगे। क्यों? इनमें गड़बड़ है, बस इतना। हम निंदा नहीं करते, हम तो स्पष्ट कह देते हैं हम चौका नहीं लगाएंगे। और नहीं लगाना, क्योंकि लिखा है अगर शिथिलाचारी साधु के लिए आपने चौका लगाया तो शिथिलाचार के पोषण का महान दोष लगेगा, आपको पाप बंद होगा, दान नहीं लगेगा। एक प्रश्न आया था अभी विद्वानों की बैठक में, शिथिलाचार समाप्त क्यों नहीं होता? हमने कहा कैसे समाप्त हो? अगर श्रावक होशियार हो जाए तो साधु ठीक हो जाए। हम अगर स्पष्ट ये कह दें हम तो ये चौका नहीं लगाएंगे, हमारे शहर में चौका नहीं लगेगा, साधु आपके यहाँ आएंगे ही नहीं, किस्सा खत्म। और अगर आप उन्हें शिथिलाचार का हिसाब देते रहेंगे, कोई महाराज नहीं, आप एसी में रह आइए, आप मोबाइल से बात करते रहिए, हमसे रोटी खाते रहिए, तो वो खाते रहेंगे और रहते रहेंगे। अभी आपने पिछले 10-15 दिन पहले की घटना सुनी ली होगी, सबको मालूम है। ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और अगर हम जग गए तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जगना है, ज्ञानी बनना है हमें, कब तक अज्ञानी बने रहेंगे? और आप ज्ञानी बने, शिथिलाचार समाप्त हुआ। आगे देखें, नरक में धर्म ध्यान कैसे होता है? होता है, यदा कदा होता है, बहुत थोड़ा होता है। जैसे मान लो, सबसे पहली बात, अगर कोई क्षायक सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाए तो उसका चिंतन हमेशा आर्त रौद्र रूप नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाले के अशुभोपयोग होता ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चौथे गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नरक में गया और नरक में मार काट हो रही है, फिर भी उसके अशुभोपयोग नहीं होता, शुभोपयोग ही होगा। और जब शुभोपयोग होगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर क्या बात।
इसलिए वहाँ धर्म ज्ञान होगा, क्यों नहीं होगा। आगे, हर पल भाव कैसे रखें, हर पल भाव ऐसे रखें, हे भगवान संसार से छूटना है, संसार में कोई सार नहीं, मैं जल्दी से जल्दी इन सारे फजीतों से छूट के मोक्ष मार्ग में कैसे लगूं। निरंतर भाव बनाए रखना। अभी तो हमारी गृहस्थी के 2 बच्चे शादी लायक हैं, अभी हमें थोड़ी जिम्मेदारी निपटानी है, ठीक भाव बनाओ, जिम्मेदारी निपटी और मैं अपना रास्ता बनाऊंगी। मुझे तो व्रत लेने हैं, व्रत लिए बिना निर्जरा होगी नहीं। बड़ी मुश्किल से 6 ढाले की 2 लाइन हैं, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणिजों उदधि समानी। मान लो आपके नाक की लौंग में हीरा लगा हुआ था, छोटा सा डायमंड। किसी समुद्र में आप नहाने पहुंच गई, मान लो गोवा गई देखने, समुद्र को आप में नहाए और उस लौंग में से वो हीरा निकल गया। जब आप घर आए आपने देखा तो उसमें हीरा नहीं था। अब समुद्र में जाने से मिल जाएगा क्या? अब थोड़ी मिलेगा। इसी तरह ये मनुष्य पर्याय मिली है, अनमोल है। अगर इस मनुष्य पर्याय में हमने आत्मकल्याण के कार्य के लिए व्रतों को धारण नहीं किया, अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष नहीं बनाया, तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है। खूब अच्छी तरह सोचिए और हर पल ऐसे ही भाव रखिए। आगे चलें। फ्रॉम नीति कलरैया, हाँ, 1.25 लाख जाप कैसे गिने? अतेक मर्यादा कहाँ से गिने? 24 घंटे का एक दिन या 12 घंटे से एक दिन गिने? समझ में नहीं आया। पहली बात आपको फिर बताऊं, केवल वही चर्चा करें आप जो करणानुयोग दीपक की है, ये उसकी क्लास चल रही है। इनके लिए तो आप सुधा सागर जी से और प्रमाण सागर जी से पूछ लें। यहाँ तो करणानुयोग दीपक भाग 1 की चर्चा चलने दें। आगे बढ़ें। मोक्ष प्राप्ति 6 में से कोई भी संस्थान से होती है तो सिद्ध भगवान के आकार समचतुरस्थ ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं। एक बात आपको बताएं, हमने आचार्य जी को पूछा, आचार्य जी किसी का हुंडक संस्थान हो तो हुंडक संस्थान वालों को दीक्षा कैसे मिलेगी? हुंडक संस्थान तो बड़ा भद्दा होता है, देखने में ही अच्छा नहीं लगता, तो हुंडक संस्थान वालों को दीक्षा कैसे मिल जाएगी? आचार्य जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया। उन्होंने ये कहा, अगर किसी को हुंडक संस्थान 1% है तो आप कैसे पहचानोगे? हाँ, हमने कहा वो तो समझ में नहीं आएगा, तो हुंडक संस्थान तो हो गया ना। अगर किसी के बौना संस्थान है, बामन संस्थान, और 1% है, हल्का बहुत कम अनुभाग वाला, आपकी पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो गया फिर? 6 संस्थान तो बन जाएंगे, 6 संस्थान बन जाते हैं। दूसरी बात, आपने ये लिखा ना सिद्ध भगवान में क्या लिखा था, कहाँ गई? हाँ, सिद्ध भगवान का आकार समचतुरस्र हो। सिद्ध भगवान के आकार में आँख, नाक, गाल कुछ नहीं होता, वो केवल आत्म प्रदेश हैं, उनमें आकार है कहाँ? देखो, इनके गाल में गड्ढे हैं, इनकी नाक लंबी है, उनके होठ बड़े हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो आत्म प्रदेश हैं, पुरुषाकार, इसलिए वहाँ कोई आपत्ति नहीं। आगे ऊपर वाला हो गया। जो सम्यक दर्शन कर
8 अंग हैं, वो मनुष्य गति के अलावा बाकी गति के सम्यक दृष्टि में होते हैं क्या? हाँ, सब में होते। सम्यक दर्शन कहीं भी हो, अगर वो सम्यक दृष्टि मान लो अगर छायोपशमिक है, उनमें एक आध दोष मिलेगा, क्योंकि मल दोष लग जाएगा। अगर छायिक सम्यक दृष्टि है, कोई दोष नहीं मिलेगा आपको, चाहे किसी भी गति का जीव हो। 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया, इनका भेद कौन सा? 10 मन का नहीं, समझ में नहीं आया। 10 मन का क्या मतलब? 10 वचन और 12 काया? नहीं, ऐसे नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा ये कहीं भी। आगे, गुरुजी एक भाग की एग्ज़ाम लो तो पूरा याद हो जाए। अगर हम तो एग्ज़ाम ले लेंगे, पर एग्ज़ाम देने वाले सब भाग जाएंगे, और फिर एग्ज़ाम लेंगे कैसे? एक सज्जन ने हमसे कहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए। मैंने कहा देखो, जितने परीक्षा देने वाले होते हैं ना, सबकी नीयत ख़राब हो जाती है। सब सामने कॉपी रख के फटाफट लिख के बता देंगे, ऐसे नहीं, एग्ज़ाम नहीं लेना। दूसरी बात, आप लोगों ने जो इतना समय दिया है कर्णानुयोग दीपक भाग 1 पढ़ने में, ये आप लोगों ने अपने निजी इंटरेस्ट से दिया है। इसका मतलब आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं तो आपको चाहिए कि आपने इतने दिन दिए हैं, अब ये आप भूल नहीं जाएं, ये आपकी ड्यूटी है। एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है इष्टोपदेश का, आपका गुरु कौन है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपका गुरु कौन? जो हमें पढ़ाए। नहीं नहीं, वो नहीं, वास्तव में आप अपने गुरु स्वयं हैं। आप पढ़ना चाहेंगे, याद रखना चाहेंगे तो याद रहेगा, पढ़ाने वाला कुछ नहीं करता। इसलिए उन्होंने लिखा आपके गुरु कौन? आप स्वयं। आपका मन है, आपको लगे कि भाई इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं याद रखूँगी तो याद रखें, नहीं आपकी मर्जी है तो नहीं से। हमने तो अपना समय शुभोपयोग में लगाया। आगे, मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम में करण मानेगा तो उसके पहले गुणस्थान में ही गुणश्रेणी निर्जरा स्थिति कांडा घात यदि होते हैं तो गुणश्रेणी निर्जरा आज पहले गुणस्थान में ही मानना चाहिए। तो संबंध निर्जरा पहले गुणस्थान से मानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मानना चाहिए। कहाँ से मानेंगे? 3 करण में, अधे करण में निर्जरा नहीं होती। अपूर्व करण में जब प्रवेश होता है, अपूर्व करण के पहले समय से निर्जरा होती। तो क्या प्रश्न, क्या पहले गुणस्थान में अविपाक निर्जरा है? हाँ है ना, पहले गुणस्थान में। हाँ, मिथ्या दृष्टि के। कैसे? जो मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करने के लिए करण लब्धि में है, उसके अधे करण लब्धि में, अधे करण में नहीं, अपूर्व करण से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। और कहाँ तक चलती है वो? पूरे अपूर्व करण में, पूरे अनुवृत्ति करण में। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो जहाँ तक विशुद्धि बढ़ी वहाँ तक असंख्यात गुणी। अब विशुद्धि घटी, अब घटने लगी असंख्यात गुणी, घटते 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 ऐसे घटती है। इस तरह वो असंख्यात गुणी निर्जरा मिथ्यात्व गुणस्थान में भी है। एक बात और बताऊं, कुछ सोनगढ़ परंपरा वाले लोग ये मानते हैं कि निर्जरा तो शुद्धोपयोग से ही होती है। हम उनसे बड़ी अच्छी तरह पूछते हैं, अगर शुद्धोपयोग से ही निर्जरा होती है तो क्या पहले गुणस्थान की निर्जरा को आप शुद्धोपयोग से मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो अपना सिद्धांत बदलो ना भैया। तुम आगम के अनुसार चर्चा नहीं कर रहे हो, आगम के अनुसार चर्चा करो।
निर्जरा कहाँ से? पहले गुणस्थान से। पहले गुणस्थान में तो अशुभोपयोग है, अशुभोपयोग में भी निर्जरा है, ऐसा मानना चाहिए। आगे, हाँ, मान लो कोई जीव एक के बाद एक सिर्फ मनुष्य जन्म ही लेता है तो अधिक से अधिक 48 जन्म ले सकता है। उसके बाद कौन सी गति में जाएगा अगर मोक्ष ना मिला तो? आपकी धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है, इस धारणा को बदल दीजिए। नियम ऐसा है, अगर कोई जीव निरंतर